एक समय की बात है। एक बड़े और घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, हिरन, बंदर और कई रंग बिरंगे पक्षी। गांव के लोग मेहनती थे। वे खेती करते, मवेशी पालते और जंगल से लकड़ी व फल लाते थे। गांव के लोग और जंगल के जानवर मिलजुल कर रहते थे। जानवर कभी गांव में नहीं आते थे और लोग भी जंगल में बिना वजह नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में पानी की कमी हो गई। नदी, जो जंगल से होकर बहती थी, सूखने लगी। प्यास के कारण जानवर भी परेशान हो गए और गांव के लोग भी। तब गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे जानवरों के साथ मिलकर नदी को साफ करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। सभी गांव वाले और जानवर एक साथ काम करने लगे। हाथियों ने अपने बड़े बड़े पैरों से गड्ढे खोदे। बंदरों ने टहनियां और पत्ते इकट्ठा किए। गांव वालों ने मिट्टी और पत्थर जमाए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद एक सुंदर तालाब तैयार हो गया। बरसात का पानी उसमें भर गया। अब गांव वालों के पास पानी था और जानवर भी प्यास बुझा सकते थे। उस दिन से गांव और जंगल के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। सभी समझ गए कि प्रकृति और इंसान मिलकर ही खुशहाल रह सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरन, खरगोश, बंदर, मोर और बहुत से रंग बिरंगे पक्षी। ये जंगल सबसे खास इसलिए था क्योंकि यहाँ के सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर था, लेकिन वो बहुत दयालु था। वो कभी किसी कमजोर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और सबकी मदद करता था। मोर जब नाचता तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठता। बंदर अपनी मस्ती से सबको हंसाता तो खरगोश अपनी तेज दौड़ से सबका मनोरंजन करता। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, घास कम हो गई, सब जानवर परेशान हो गए। तब सबने मिलकर तय किया कि उन्हें पानी की तलाश करनी होगी। हाथी ने अपनी सूंड से गहरी मिट्टी खोदी, खरगोश ने बिल बनाकर पानी का रास्ता निकाला और मोर ने आसमान में उड़कर देखा कि कहाँ बादल हैं। बंदर और पक्षियों ने मिलकर बीज फैलाए ताकि नए पेड़ उगें। कई दिनों की मेहनत के बाद एक नया तालाब बन गया और बारिश भी आ गई। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सब जानवरों ने समझ लिया कि मिलजुल कर रहने से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर और भी अच्छे दोस्त बन गए और वो जंगल खुशियों का जंगल कहलाने लगा था। हाथी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और सबकी मदद करता था। मोर जब नाचता तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठता। बंदर अपनी मस्ती से सबको हंसाता तो खरगोश अपनी तेज दौड़ से सबका मनोरंजन करता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रामू मेहनती था, पर उसकी जमीन बहुत बंजर थी। खेती से उतना अनाज नहीं होता था कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां काटने गया, तो उसने देखा कि जंगल का एक कोना खाली पड़ा है। बहुत सी जमीन बर्बाद हो रही थी। उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इस जमीन को उपजाऊ बना सकूं, तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। रामू ने गांव के सरपंच से बात की और उस जमीन को खेती के लिए लेने की इजाजत मांगी। सरपंच ने कहा, ये तो जंगली इलाका है, यहाँ कुछ नहीं उगता, लेकिन अगर तू मेहनत करना चाहे तो तू कोशिश कर सकता है। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वो जंगल जाता, झाड़ियों को काटता, जमीन साफ करता और उसमें गोबर की खाद डालता। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा खेत तैयार कर लिया। पहली बार उसने वहां बाजरा बोया। बारिश भी ठीक ठाक हुई और मेहनत रंग लाई। खेत में खूब अनाज हुआ। गांव वाले हैरान रह गए कि जंगल की जमीन में भी खेती हो सकती है। कुछ सालों में रामू ने पूरे जंगल के एक बड़े हिस्से को हरा भरा खेत बना दिया। अब वो न सिर्फ अपने परिवार का पेट भरता था, बल्कि औरों को भी अनाज देता था।
सरपंच ने एक दिन सबके सामने कहा, जहां और लोग मुश्किलें देखते हैं, वहां रामू ने संभावना देखी। ये जंगल अब रामू का खेत कहलाता है।